नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फसाड एंड सिविल इंजीनियरिंग में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनोडाइजिंग कोटिंग के बारे में। तो इससे पहले हमने पाउडर कोटिंग के बारे में डिटेल में समझा था, अब हम एनोडाइजिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट द मेटल सरफेस इनटू डेकोरेटिव, ड्यूरेबल, करोजन रेजिस्टेंस एनोडिक ऑक्साइड फिनिश। मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से हम इसको कन्वर्ट करते हैं मेटल सरफेस को, किसमें? डेकोरेटिव, ड्यूरेबल, करोजन रेजिस्टेंस एंड एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में। एल्यूमिनियम इज आइडियली सुटेबल टू एनोडाइजिंग, अल्दो अदर नॉन फेरस मेटल सच एज मैग्नीशियम, टिटानियम आल्सो कैन बी एनोडाइज। मतलब एल्यूमिनियम ये आइडियली सुटेबल है, लेकिन बाकी के भी मेटल्स पे एनोडाइजिंग होता है। ऑक्साइड्स का जो लेयर रहता है ये 5 माइक्रोन से 30 माइक्रोन तक वेरी करता है। देखिए आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको ये कोटिंग थिकनेस करवाना पड़ता है, और इसके चार्जेस भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं। जैसे थिकनेस बढ़ता जाएगा उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो जो लोकल मार्केट्स में हम देखते हैं वो अमूमन 5 से 10 माइक्रोन वाला रहता है, और हम जो यूज़ करते हैं ये 15 से 25 माइक्रोन का जनरली रहता है। तो डिपेंड है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, कितना सीवियर उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट है, उस हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करते हैं, और माइक्रोन थिकनेस भी उस हिसाब से डिसाइड होते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें एनोडाइजिंग के, तो देखिए क्लीनिंग है, फिर आपका इचिंग है, डिसबटिंग है, ये प्री ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। फिर एक्चुअल एनोडाइजिंग है, फिर उसको कलरिंग है, और फिर सीलिंग है। ये इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। जैसे हमने पाउडर कोटिंग का प्री ट्रीटमेंट का प्रोसेस देखा था, ये कुछ उसी तरीके से है, लेकिन एज पर फाइनल प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट थोड़े इसमें चेंजेस रहते हैं। जैसे यहाँ पे एनोडाइजिंग आ गया, कलरिंग आ गया, सीलिंग आ गया, ये सारे प्रोसेसेस उससे थोड़े अलग है। तो कंटेमिनेशन इसमें निकलता है, क्लीनिंग में आपका एल्यूमिनियम लेयर थोड़ा निकलता है, और सरफेस प्रिपेयर होता है अगले प्रोसेस के लिए। और फिर एनोडाइजिंग, कलरिंग और सीलिंग, ये इस तरीके से प्रोसेस रहता है। इसमें देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अनलाइक अदर फिनिशेस इन विच सेपरेट कोटिंग इज अप्लाइड। मतलब पाउडर कोटिंग में आपने देखा होगा कि हमें पाउडर अप्लाई करना पड़ता है, पीवीडीएफ में आपको पेंट अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन इसमें अलग से कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या है, द एनोडिक ऑक्साइड लेवल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एल्यूमिनियम सरफेस सिंस इट इज फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द सरफेस एटम्स देमसेल्व्स। तो ये बेसिकली इसको हम कन्वर्जन कोटिंग भी कहते हैं। मतलब जो ऑक्साइड लेयर्स ऑलरेडी एल्यूमिनियम में है उसको ही कन्वर्ट्स करके फिर उनको कलरिंग किया जाता है। तो बेसिकली इसमें अलग से कोई चीज़ अप्लाई नहीं की जाती सरफेस पे। एनोडाइजिंग के टाइप कौन कौन से हैं? तो देखिए एमा जो है, अमेरिकन आर्किटेक्चरल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, वो 2 टाइप्स में इसको क्लासिफाइड करती है, क्लास 1 आर्किटेक्चर और क्लास 2 आर्किटेक्चर। तो क्लास 1 क्या है, अबाउट 17 माइक्रोन जो है जिसका थिकनेस रहता है वो क्लास 1 में फॉल करता है, और जिसका अबाउट 10 माइक्रोन रहता है लेकिन 17 से कम रहता है वो क्लास 2 में टाइप में चला जाता है। तो ये 2 टाइप्स मेनली हम यूज़ करते हैं। इनके बेनिफिट्स देखें तो ड्यूरेबिलिटी है, कलर स्टेबिलिटी है, ईज ऑफ मेंटेनेंस है, एस्थेटिक है, कॉस्ट है, हेल्थ एंड सेफ्टी है, ये सारे बेनिफिट्स हैं। फिर देखिए जब हम कंपेयर करते हैं पाउडर कोटिंग, एनोडाइजिंग, पीवीडीएफ, तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स है। जब इन तीनों को हम कंबाइनली कभी कंपेयर करेंगे तो हम इनके बारे में जो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है वो जानेंगे। मतलब आपने देखा होगा ड्यूरेबिलिटी पाउडर कोटिंग में भी है, ड्यूरेबिलिटी एनोडाइजिंग में आएगी, ड्यूरेबिलिटी पीवीडीएफ में भी आएगी, लेकिन हमें कॉस्ट भी देखना पड़ता है, हमें प्रोजेक्ट साइज़ भी देखना पड़ता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, उनके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा कोटिंग करना है, कि सच में अगर कॉस्टली और कोटिंग ज़रूरी है नहीं है, सच में वो ज़्यादा वारंटी वाला कोटिंग ज़रूरी है नहीं है। वो सारे फैक्टर्स, आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से है, प्रोजेक्ट का एंड यूज़र क्या है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, उस पर डिपेंड रहता है। तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स रहते हैं। तो ये का हम कंपैरिजन आने वाले किसी वीडियो में ज़रूर करेंगे। जैसे हमने देखा था कि क्लास 1 और क्लास 2 यूज़ होते हैं। तो देखिए क्लास 1 जो है आउटडोर एप्लीकेशंस में, जहाँ पे मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है, तो वहाँ पे हम क्लास 1 यूज़ करते हैं। और क्लास 2 कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो इंटीरियर एप्लीकेशंस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हम क्लास 2 यूज़ करते हैं। तो क्लास 1 आउटडोर में और क्लास 2 आपका इंटीरियर में हम यूज़ करते हैं। तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।